नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गुमला में भीषण सड़क हादसा, सीएम ने जताया शोक। बेटी की शादी से लौटते वक्त हुआ हादसा, माता पिता सहित 4 की मौत, 29 लोग घायल। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 5 लोग की मौत हो गई, वहीं 29 लोग घायल हैं जिसमें 12 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पिकअप वैन में बहुत ज्यादा लोग सवार थे, इस वजह से वैन अनियंत्रित हो गई और यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि वैन में 40 लोग से ज्यादा लोग सवार थे। सभी डुमरी के सारंगडी से बेटी की शादी कराकर वापस लौट रहे थे। इसी बीच जरडा गांव के पास यह हादसा हुआ। वैन 3 बार पलटी। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि घटना मंगलवार रात की है। पहले तो घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर लाया गया, वहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर सदर अस्पताल गुमला के उपाधीक्षक घायलों के पहुंचने से पहले अस्पताल के मेन गेट पर बैठकर घायलों के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। जिनकी हालत गंभीर है उनमें से 3 लोगों को रिम्स रेफर किया गया है। मृतकों में दुल्हन की मां सुंदरी देवी उम्र 45 साल, पिता सुंदर गया 50 साल के अलावा 2 अन्य लोगों की मौत हुई है। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस घटना पर दुख जताया है। गुमला सड़क हादसे में दुल्हन के माता पिता सहित 4 लोगों की मौत पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। गुमला जिले के डुमरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल शादी से लौटने के क्रम में पिकअप वैन जरडा गांव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं मृतकों में दुल्हन की मां और पिता भी शामिल हैं, जबकि दर्जनों महिला पुरुष घायल हो गए हैं जिसका इलाज सीएचसी सेंटर में चल रहा है। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने गुमला सड़क हादसा को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि गुमला के डुमरी में सड़क दुर्घटना में 4 लोग की मृत्यु की खबर से मन आहत है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुमला में 5 साल की मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के बम्बियारी गांव में रंजीत सिंह की 5 वर्षीय मासूम बच्ची रितिका कुमारी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। यह घटना बुधवार अहल सुबह की है। रितिका आंगनबाड़ी जा रही थी, तभी गांव के ही 25 वर्षीय रवि सिंह ने धारदार हथियार से गला काट दिया। आनन फानन में परिजनों ने रितिका को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। हत्या के बाद आरोपी रवि भाग गया था। पुलिस ने उसे खोजकर पकड़ लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह बच्ची की मां रुक्मणी देवी ने बेटी रितिका को अपने घर के बगल में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र छोड़ने गई थी, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र खुला नहीं होने के कारण उसे आंगनबाड़ी सेविका के घर में छोड़कर वापस घर आ गई। इसी बीच आंगनबाड़ी सेविका का देवर रवि सिंह ने बच्ची को अपने कमरे में ले गया और धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया। रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग पहुंचे, तब तक रवि अपने कमरे से फरार हो चुका था। आनन फानन में बच्ची को तुरंत रेफरल अस्पताल बसिया लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने बच्ची को मृत्यु घोषित कर दिया। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही बसिया पुलिस बम्बियारी गांव पहुंचकर हत्यारोपी रवि को गिरफ्तार कर बसिया थाना लाते हुए मामले की छानबीन में जुट गई है। आरोपी रवि सिंह की पत्नी महीनों पहले उसे छोड़कर गई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि रवि ने बच्ची के साथ गलत करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। शादी में गर्म पूड़ी नहीं मिलने पर मचा बवाल, जमकर चले पत्थर और हथियार। एक युवक हिरासत में। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में जमकर बवाल मचा। शादी समारोह में आए कुछ लोगों ने अचानक से शादी के माहौल में हुड़दंग मचा दिया। यह पूरा मामला शुरू हुआ गर्म पूड़ी के लिए। बताया जा रहा है कि कुछ युवक रात के करीब 2 बजे खाना खाने आते हैं, गर्म पूड़ी की डिमांड करते हैं और नहीं मिलने पर हंगामा शुरू कर देते हैं। इस दौरान पूरी लड़ाई 2 गुटों में बढ़ गई और लड़ाई में पथराव और अस्तूराबाजी भी की गई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह विवाद शादी समारोह में खाना नहीं देने के सवाल पर जानबूझकर हंगामा करने की नीयत से किया गया है। हिरासत में लिए गए युवक के द्वारा ही यह पूरा विवाद उत्पन्न किया गया। बताया गया है
कि कल रात जो है पतरोडी में शंकर यादव के घर बारात आई थी। इसी दौरान रात करीब 2 बजे एक युवक खाना खाने के लिए पहुंच गया और गर्म पूड़ी की मांग करने लगा। इसी के बाद यह पूरा विवाद उत्पन्न हो गया और उक्त युवक ने बाहर से कुछ युवकों को बुलाकर हंगामा, गाली गलौज और पथराव करना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस बल की भारी संख्या में इलाके में तैनाती कर दी गई। बीती रात की घटना के बाद से पुलिस मुस्तैद है और इलाके की विधि व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश में जुटी हुई है। वही घटना के बाद जो सुबह एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी, इंस्पेक्टर विनय कुमार राम समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौके पर आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। झारखंड में मॉब लिंचिंग, डायन बता वृद्ध दंपति की पीट कर हत्या, 2 दर्जन गिरफ्तार। झारखंड में फिर डायन बिसाही का मामला सामने आया है। अंधविश्वास में पड़कर एक वृद्ध दंपति की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला लातेहार के चंदवा का है। पुलिस ने मामले में 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों को शक था कि वृद्ध दंपति डायन बिसाही में लिप्त हैं। झारखंड में 6 मई से चढ़ेगा पारा, बढ़ेगी गर्मी। आज कई जगहों पर वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी। कल भी मौसम रहेगा ठंडा। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज सुबह से ही हल्की बारिश शुरू हुई। हालांकि थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई, लेकिन आसमान में बादल घिरे रहे। आईएमडी ने देश के कई राज्यों में बारिश का अनुमान लगाया है। झारखंड में भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कई जिलों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। मौसम केंद्र की पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार अगले 6 दिन भी मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 3 और 4 मई को बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। वहीं 5 व 6 मई को आसमान साफ रहेगा। इसके अलावा 7 व 8 मई भी बारिश होने की संभावना है। झारखंड में कोरोना के मामलों में कमी, 20 नए मामले, 120 रिकवर। झारखंड में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। 24 घंटे में राज्य में कोरोना के नए मामलों की संख्या में कमी देखी गई है। वहीं रिकवरी रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 20 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर 120 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 361 एक्टिव मामले हैं। वहीं झारखंड में 24 घंटे में जिन जिलों में कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है, उनमें पूर्वी सिंहभूम, देवघर, धनबाद और हजारीबाग जिला शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम में 15, देवघर में 3 और धनबाद व हजारीबाग में एक नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इधर रिकवर होने वालों की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 78 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों को मिलाकर कुल 120 लोग रिकवर हुए हैं। 7वीं की छात्रा के साथ 3 युवकों ने किया रेप। मेला देखकर तड़के सुबह अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी। अचानक 3 लोगों ने रोका रास्ता। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ कुछ युवकों ने जबरन रोककर दुष्कर्म किया। घटना राजधानी रांची के सिकिदिरी थाना क्षेत्र के कुच्चू के पास की बताई जा रही है। कुच्चू की रहने वाली नाबालिग सोमवार रात अपने दोस्तों के साथ मंडा पूजा देखने गई थी। मंगलवार की सुबह 3 बजे वह मेला देखकर घर लौट रही थी। रास्ते में अचानक 3 युवकों ने उसका रास्ता रोका। जबरन एक लड़की को पकड़कर कुछ दूर ले गए। वहीं दूसरी लड़की यह सब देखकर डर गई और फरार हो गई। तीनों लड़कों ने सुनसान जगह ले जाकर उसका रेप किया। दूसरी लड़की डरी हुई थी। पहले अपने घर पहुंची, फिर थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर पीड़िता के परिजनों को जानकारी दी। पीड़िता के परिजनों ने गांव के ही 3 युवकों को आरोपी बनाते हुए सिकिदिरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। परिजनों का आरोप है कि गांव के युवक लंबे समय से उनकी बेटी के साथ गंदा व्यवहार करते थे। पीड़िता बच्ची ने बताया है कि वह मेला देखकर अपनी दोस्त के साथ घर लौट रही थी। तीनों युवक काफी देर से उनका पीछा कर रहे थे। घर से कुछ दूरी पर ही अचानक उन्होंने रास्ता रोक लिया। बलात्कार के बाद पीड़िता को वहीं छोड़कर तीनों युवक फरार हो गए। पीड़िता किसी तरह घर पहुंची, परिजनों को घटना के बारे में बताया। मंगलवार सुबह पीड़िता के परिजन थाना पहुंचे और इस संबंध में लिखित शिकायत की है। लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। दूसरी तरफ आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। लकड़ी लदे ट्रक और बाइक में लगाई आग, नक्सली या आपराधिक वारदात, जांच में जुटी पुलिस। खूंटी जिले में एक बार फिर आगजनी की घटना हुई है। घटना साइको थाना क्षेत्र में घटी है। वारदात को नक्सलियों या फिर अपराधियों में से किसने अंजाम दिया है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जिले में अवैध लकड़ी लदे एक ट्रक और बाइक में अज्ञात हथियारबंद लोगों ने आग लगा दी,
जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना खूंटी के सैको थाना क्षेत्र के कोटना जाने वाले मुख्य पथ पर बारूडी जंगल में घटी है। जंगल में हुई आगजनी की इस घटना में ट्रक और बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। इस घटना के बाद से क्षेत्र में भय का माहौल है। बताया जा रहा है कि देर रात जंगल से अवैध लकड़ी लदा ट्रक तमाड़ जाने के लिए निकला था, लेकिन हथियारबंद अपराधियों ने बीच रास्ते में ही घटना को अंजाम दे दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सैको थाना की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस यह जांच कर रही है कि इस वारदात को किसने अंजाम दिया है। इस वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया है या फिर स्थानीय अपराधियों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है, इसकी भी पुलिस छानबीन कर रही है। बोकारो जैविक उद्यान में मंगाए गए 2 तेंदुए जल्द ही संख्या में हो सकता है इजाफा। स्टील प्लांट द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में चिड़ियाघर से 2 नर तेंदुआ मंगाया गया है। जैविक उद्यान सेक्टर 4 में स्थित है। बताते चले कि एनिमल एक्सचेंज के प्रावधानों के तहत जैविक उद्यान बोकारो में रांची के चिड़ियाघर से 2 नर तेंदुए लाए गए हैं। इसके बदले रांची चिड़ियाघर को जैविक उद्यान से 2 मादा तेंदुए दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में सिर्फ 5 मादा तेंदुआ ही बचा था, नर तेंदुआ नहीं था। जैविक उद्यान के कर्मियों के अनुसार उद्यान में तेंदुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। 5 मई तक रांची से दिल्ली, बेंगलुरु समेत 3 रूटों की ये फ्लाइट्स रहेगी रद्द। गो फास्ट एयरलाइंस की उड़ान सेवाएं पूरे देश में 3 और 4 मई को रद्द रहेंगी। एयरलाइंस ने कल मंगलवार को इसकी सूचना डीजीसीए को दी। एयरलाइंस ने यह फैसला धन की कमी की वजह से लिया है। रांची एयरपोर्ट से गो फास्ट की 4 फ्लाइट प्रतिदिन उड़ान भरती है। इसमें बेंगलुरु रांची की 1, मुंबई रांची की 1 और रांची दिल्ली की 2 फ्लाइट रद्द रहेगी। ऐसे में अगर आपने पहले ही टिकट बुक करा लिया था तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। गो फास्ट एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि परिचालन संबंधित कारणों से 3, 4 और 5 मई 2023 के लिए निर्धारित गो फास्ट की उड़ानें रद्द कर दी गई है। उड़ान रद्द होने से हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। एयरलाइंस ने कहा है कि जिन ग्राहकों ने इन तारीखों के लिए एडवांस टिकट बुक करा ली है उन्हें पूरे पैसे रिफंड मिलेंगे। एसटीएफ जवानों को 50% विशेष भत्ता देने का रास्ता साफ। झारखंड जगुआर के कर्मियों को वर्ष 2019 से स्पेशल टास्क फोर्स का भत्ता दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर सरकार की अपील याचिका कल मंगलवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार की याचिका खारिज करते हुए एकल पीठ के उस आदेश को सही बताया जिसमें एसटीएफ के जवानों को 50% विशेष भत्ता दिए जाने का आदेश दिया गया था। झारखंड सरकार ने वर्ष 2019 से 50% विशेष भत्ता बंद कर दिया था। सरकार का कहना था कि 7वां वेतनमान दिए जाने के बाद एसटीएफ के जवानों के वेतनमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब विशेष भत्ता दिए जाने की जरूरत नहीं है। एमपी एमएलए के विशेष न्यायालय में हाजिर हुए विश्रामपुर के पूर्व विधायक। एमपी एमएलए के विशेष न्यायालय सतीश कुमार मुंडा की अदालत में विश्रामपुर के पूर्व विधायक चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे हाजिर हुए। लंबित मुकदमे में 313 का उनका बयान दर्ज किया गया। विदित हो कि मामले को लेकर 2 जुलाई 2015 को सहायक अवर निरीक्षक काशीनाथ तिवारी, गोपनीय प्रबंधक पुलिस अधीक्षक का कार्यालय गढ़वा के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।